नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हमारे संविधान का 26 जनवरी 2025 को 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस अहम दिन का देशवासियों को बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में संविधान पर लोकसभा में विशेष चर्चा हो रही है। इतना ही नहीं, राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को भी चर्चा होगी। लोकसभा में चर्चा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने व्हिप जारी किया है। लोकसभा में चर्चा का आगाज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। राजनाथ सिंह ने संविधान की खूबियों पर चर्चा करते हुए कांग्रेस और विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि हाथ में संविधान लेकर घूमने वाले संविधान की अवहेलना का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। इतना ही नहीं, राजनाथ सिंह ने इमरजेंसी से लेकर मौलिक अधिकार और संविधान संशोधन को लेकर सवाल खड़े किए। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान भी होंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। छब्बीस जनवरी को संविधान निर्माण के 75 साल पूरे होंगे। लोकसभा में विशेष चर्चा हुई। चर्चा का आगाज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संविधान निर्माताओं का नाम लिया, लेकिन पंडित नेहरू का जिक्र नहीं किया। इस पर विपक्ष ने लोकसभा में परंपरागत विरोध के तरीके पर शेम शेम का नारा लगाया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले कुछ सालों में देश में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि संविधान किसी एक पार्टी की देन है। संविधान निर्माण में कई लोगों की भूमिका को भुला दिया गया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा संविधान स्वाधीनता हवन कुंड से निकला हुआ अमृत है, यह हमारा स्वाभिमान है। इतना ही नहीं, राजनाथ सिंह इमरजेंसी से लेकर मौलिक अधिकार और संविधान के संशोधन पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। एक पार्टी विशेष द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक और एप्रोप्रिएट करने की कोशिश हमेशा से की गई है। अध्यक्ष महोदय, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से जुड़ी ये सब बातें लोगों से छिपाई गई हैं। इतिहास में जाने पर पता चलता है कि हमारे देश में इस बात पर व्यापक सहमत थी कि भारत का भविष्य किस तरह के कानून से निर्धारित हो। मैं आज यह स्पष्ट करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हमारा संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है। भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा भारत के विचारों के साथ भारत के मूल्यों के अनुरूप बनाया गया एक अनपैरेलल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव यह डॉक्यूमेंट है। वहीं प्रियंका गांधी ने संविधान पर बोलते हुए बीजेपी और पीएम मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि संविधान ने सरकार को नारी शक्ति पर बात करने को मजबूर किया। केंद्र सरकार नारी शक्ति अधिनियम बिल को लागू क्यों नहीं करती? प्रियंका ने केंद्र सरकार से कहा, आप पंडित नेहरू का नाम नहीं लेते, जहां जरूरत होती है वहां जरूर लेते हैं। अतीत की बात मत कीजिए, वर्तमान की बात करिए। देश को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। क्या सारी जिम्मेदारी नेहरू जी की है? प्रियंका इतने पर ही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि पीएम सदन में संविधान के खिताब को माथे से लगाते हैं। संभल, हाथरस, मणिपुर में जब न्याय की बात उठती है तो पीएम मौन रहते हैं। कि हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आजादी का कवच है। दुख की बात यह है
कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इन 10 सालों में ये सुरक्षा कवच, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संविधान पर बहस के दौरान पीएम मोदी के गैर मौजूदगी पर भी सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि यह संविधान हमारी ढाल है, हमारी सुरक्षा है, यह हमें समय समय पर शक्ति प्रदान करता है। संविधान शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और वंचितों के अधिकारों का सच्चा संरक्षक है। अखिलेश ने बीजेपी पर तीखा वार किया। उन्होंने कहा कि जो संविधान बदलना चाहते थे और 400 पार का नारा लगाते थे, जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया है। संविधान हमने और आपने सबकी जिम्मेदारी सुरक्षित रखना। ये संविधान ही है जो हमारा पथ प्रतख है, पथ दिखाता है, हमें रास्ता दिखाता है। यही संविधान हमें सम्मान दिलाता है, संविधान हमारी रक्षा करता है, संविधान हमारी संजीवनी है, संविधान हमारे पीड़ित परिवार के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। और अभी तक पीड़ित परिवार और पीड़ित के लोगों को इसने सम्मान दिया है। अब पीड़ित के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि संविधान को बचाएं। संविधान के 75 साल पूरे होने पर लोकसभा में विशेष चर्चा हो रही है। इस दौरान संसद में बीजेपी के 12 नेता चर्चा में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी 14 दिसंबर की शाम को इस चर्चा पर अपना जवाब देंगे। विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका के अलावा डीएमके नेता टीआर बालू, तृणमूल सांसद कल्याण बैनर्जी और महुआ मोइत्रा इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने सांसदों की मौजूदगी के लिए व्हिप जारी किया है। वहीं राज्यसभा में इस मसले पर 16 और 17 दिसंबर को चर्चा होगी। भले चर्चा संविधान पर चल रही है, नेता भी संविधान की आत्मा पर बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सांसद संविधान की मूल भावना को लेकर कितने फिक्रमंद हैं, इसके लिए उन्हें खुद भी सोचना होगा, क्योंकि संविधान देश में सबको साथ लेकर चलने का संदेश देता है। न्यूज़ इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। कौशलकांत जी, बहुत स्वागत आपका। ऋतु चौधरी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। ऋतु जी, बहुत स्वागत। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। पूजा जी, बहुत स्वागत आपका। सौरभ दुबे जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सौरभ जी, बहुत स्वागत। डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। प्रदीप जी, बहुत स्वागत आपका भी। साथ ही सिद्धार्थ शर्मा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले एक एक कमेंट जल्दी से मैं सभी से चाहूंगा, जो आज संविधान को लेकर के सदन के अंदर चर्चा हुई है लोकसभा में और फिर आगे राज्यसभा में भी होनी है। तो शुरुआत सौरभ जी आपसे करते हैं। संविधान जो हमें शक्ति देता है, सब कुछ हमारा है,
उस संविधान को लेकर के चर्चा, इसे मतलब सराहनीय कदम, बेहतर पहल माने, जिसको लेकर के कहा यह जाता है कि संविधान को मारा जा रहा है, संविधान की हत्या की जा रही है, कम से कम संविधान पे अब चर्चा तो हो रही है। देखिए, निश्चित रूप से अभिषेक जी, भारत का संविधान जो है वो पूरे विश्व में सबसे मजबूत संविधान है। और जिस प्रकार से हमारा संविधान आर्थिक पहलुओं को, राजनीतिक पहलुओं को, सांस्कृतिक पहलुओं को लेकर के राष्ट्र को विकास के कार्य में आगे बढ़ाने का कार्य करता है, वो कहीं ना कहीं जो है वो हमारे पूरे संविधान के अंदर दिखाई देता है। जिस प्रकार से संविधान की बात जब कही जाती है तो हमें ये मान करके चलना चाहिए कि जो हमें सरकार चुनने से लेकर के हमें नागरिकता देने तक का अधिकार जो है वो संविधान पूरा देता है। ये संविधान है तभी ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र है तभी चुनाव होते हैं, तभी नेता है, और तभी तमाम तरह की जो है जीत और हार जिस प्रकार से हम देखते हैं चुनाव के अंदर वो यहाँ पर दिखती है। जिस प्रकार से बार बार अभी वर्तमान में पिछले लोकसभा चुनाव से लेकर के संविधान की बात को एक तरह से कहा जाए कि लाल किताब, देखिए संविधान को लोग, मैं बड़ी बात कहना चाहता हूं कि लोग संविधान को अपने जेब में रख करके जो चलते हैं और कहीं पर भी संविधान की किताब निकाल करके दिखाते हैं, इससे बचना चाहिए। ये संविधान नहीं है। संविधान यही है कि आप सड़क पर खड़े होकर के कहीं भी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को मजबूती से रख सकते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री के ऊपर ही आरोप क्यों ना लगाना हो। इस संविधान के अंतर्गत जो रहते हुए, अंदर रहते हुए आपको विभिन्न तरह की आजादी है, लेकिन उस आजादी का दुरुपयोग आप ना करके आप उसको मजबूत और बनाइए। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब संसद के पटल पर जिस प्रकार से संविधान की प्रतियां दिखाई गई, और एक ऐसा दृश्य भी देखने को मिला था जब संविधान के साथ साथ जो है वो इस देश हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे न लगाते हुए कुछ लोगों ने फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए थे। यही दिक्कत है। और इस दिक्कत के साथ जब लोग संविधान की बात करते हैं और संविधान के विषय पर चर्चा करने को तैयार होते हैं, तो उनको इस बात की गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो संविधान है और जो संविधान के अंदर हमारा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के नाते, लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाते आदरणीय प्रियंका गांधी जी हो, आदरणीय राहुल गांधी जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, सोनिया गांधी जी हो, सबको आजादी है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हम जब से पार्लियामेंट चल रहा है और कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो कुर्सी है, आसन है, आसन के ऊपर जिस प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, चेयरपर्सन को जो है वो चेयर लीडर तक कहा जाता है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये राजनीति में गिरावट मानी जाएगी। लोग इसको, जो करोड़ों लोग इसीलिए तो कहा जा रहा है आज के डेट में कि संविधान को हम मानते हैं लेकिन संविधान की नहीं मानते हैं। बिल्कुल। प्रदीप शर्मा जी, संविधान को इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि ये मतलब कोई कॉमिक्स की किताब है, आज है कल नहीं है, इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश क्यों होती है? बेसिकली जो भी लोग इस तरह का संविधान की इंसल्ट करते हैं, या एक बात हम सबको समझ लेनी चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशंस हैं तो हमारे बेसिक राइट्स हैं। बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, कॉन्स्टिट्यूशन है तो ह्यूमन राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है तो आपके जितने भी अधिकार हैं वो सब के सब इस कॉन्स्टिट्यूशन के बदौलत ही है। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम इज्जत नहीं करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का उपयोग या उसके लाभ जो हर नागरिक को मिलते हैं, आपको वो लेने का भी अधिकार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात जब करते हैं तो वो हमेशा बात क्या करता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब भारत लोगों के लिए। किसी इंडिविजुअल का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। बिल्कुल। पक्ष विपक्ष, सत्ता या अपोजिशन, ये तो कभी भी आएगा जाएगा, रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज है जो हमारी ताकत है। इस ताकत के बदौलत ही हम सारा का सारा जितने भी हमारे राइट्स हैं, आप देखिए हर रोज देखा जाता है कि आज का अगर एग्जांपल ले ले, अल्लू अर्जुन का जो केस लिया अभी आपने, आप ये देखिए कि उनको 14 डेज का जुडिशियल रिमांड दे दिया गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन था तो उनको आज ही फिर उसके साथ साथ एंटिसिपेटरी बेल भी दे दी। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा तो सारा का सारा जितना भी सिस्टम है ये ध्वस्त हो जाएगा
और अगर ये ध्वस्त हो गया तो ना हम रहेंगे ना कोई और रहेगा। बिल्कुल। आपस के विचार मतभेद या मिले या आपके विचार या ना मिले, लेकिन एटलीस्ट एज बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया हम सबका ये कर्तव्य बनता है, वी आर ड्यूटी बाउंड ब्रदर, कि हम सब लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए अपने देश को आगे बढ़ाने की सोचे। जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, जो आश्रित हैं, उनको न्याय मिलाने और इस कॉन्स्टिट्यूशन का इस तरह से उपयोग करें कि ये सबके सब की भलाई की बात करे इस कॉन्स्टिट्यूशन को, ना कि किसी की एक दूसरे की लेग पुलिंग करे जस्ट बिकॉज कि आपके किसी पॉइंट के ऊपर मतभेद हैं, आप डिफरेंट अपोजिशन पार्टी से हैं। किसी भी तरह अगर कॉन्स्टिट्यूशन की इंसल्ट होती है तो वो इंसल्ट आपकी और हमारी नहीं, सारे देश की है, पूरे देश की है। बिल्कुल। ऋतु चौधरी जी, अब देखिए, मैंने सवाल ये पूछा कि संविधान को तो हम मानते हैं लेकिन संविधान की नहीं मानते हैं। अब अगर चेयर को चेयर लीडर कहा जाएगा और उसके बाद हाथों में संविधान की प्रति होगी तो इसका मतलब क्या है? देखिए, जब चेयर किसी एक दल की गुलाम हो जाए तो उसको चेयर लीडर कहना या फिर उसको ये कहना कि वो पूरी तरह से पक्षपाती फैसले दे रहा है, पक्षपाती रवैया जो है वो अपना रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ओके, मतलब चेयर लीडर कहना सही है। चेयर लीडर अगर चेयर लीडर जैसा काम करेंगे तो चेयर लीडर ही बोला जाएगा, तो क्या बोला जाएगा ये बताइए आप। नहीं, आप ये इसमें बताइए कि ये चीज है ना कि अभी कुछ दिन पहले ही जगदीप धनखड़ ने किसानों को लेकर के कृषि मंत्री से कुछ बोला था, ठीक है, कृषि मंत्री से कुछ बोला था, आप सबने बहुत तारीफ की थी कि वाह देखिए क्या बात है। अचानक से वो फिर चीयर लीडर हो गए। नहीं, फिर क्या हुआ? फिर आगे किसानों की बात आगे क्यों नहीं रखती? किसानों को दिल्ली में प्रवेश क्यों नहीं लेने दिया जा रहा? किसानों के रास्ते में कीलें क्यों बिछाई जा रही हैं? किसानों के रास्ते में खाइयां क्यों खोदी जा रही है? क्या ये संविधान के तौर पे उनका हक नहीं है कि वो अपना प्रदर्शन कर सके? पहले भी कई सारे किसानों ने शांति प्रदर्शन किया, उनको टीम में नहीं घुसने दिया गया, उनको आतंकवादी की जो है गालियां दी गई, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना जो है आंदोलन जो है वो शांतिपूर्ण रखा। लेकिन संविधान को ये क्या, संविधान को ताकत नहीं कि आज साल है देश का है, वो 1.5 साल जो है राजधानी के बॉर्डर पे बैठ रहा था और आज भी जो है वो बॉर्डर पे बैठा हुआ है, उसको करने की इजाजत नहीं है। कौन सा काम चाह रही है, कौन से राजनीति ठीक है, मतलब आपके हिसाब से चेयर लीडर बोलना चेयर को सही है। ठीक है मैम। पूजा मिश्रा जी, सर आपने सबको पूरा टाइम दिया, मुझे भी पूरा टाइम दीजिए। बिल्कुल पूरा समय दे रहा हूँ मैम। अपनी बात मैंने पूरी नहीं की है। बोलिए। ये वही संसद है ना जहाँ पे निलंबित कर दिए जाते हैं। अब क्या संसद चूर नहीं होता है? कंबल में क्या हुआ? कंबल में आपको सरेआम संविधान नहीं निकलता है, हाथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। ठीक है मैम। और संविधान माथे से लगाने से संविधान सबको अधिकार, बिल्कुल उसी संविधान में ये भी अधिकार है कि चेयर की कम से कम मर्यादा बनी रहे। ठीक है पूजा मिश्रा जी, आप लोग क्या सोचती हैं कि संविधान को बिल्कुल हर किसी को मानना है, हर कोई उसकी पूजा करता है, अब चेयर को अगर चेयर लीडर कहा जा रहा है, आप लोग इस शब्द के साथ हैं? पूजा जी शायद आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिएगा। अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है अब जी। अभिषेक जी देखिए, आपने कहा कि जो है चेयर को क्या चेयर लीडर कहना ये सही है कि नहीं, तो साथ में ये भी हमको देखना पड़ेगा कि चेयर बैठे होते व्यक्ति जो संभाली है वो जब एक नोटिस खारिज कर देते हैं कि 267 में जो भी मुद्दे हैं उन पर डिस्कशन नहीं होगा, उसके बावजूद अगर सत्ता पक्ष का सांसद उसके कार्य पे बहस कर रहा है और टिप्पणी कर रहा है तो माननीय सभापति टिप्पणी उसको रोकते नहीं। मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि आपको शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए था। जो है सदन में रहते हुए महिला को जैसी गाय कहा हुआ है, तो ये सब जो शब्दों का चयन होता है
संविधान की बात करते समय सुनते और कोई नहीं होता तो आपको पता चलेगा कि आप प्रेस से आते हैं। तो भारत जो है प्रेस इंडिपेंडेंस, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के नीचे क्या हो, कहीं ना कहीं संविधान के साथ में परेशानी तो होती है। हम जो डेमोक्रेटिक इंडेक्स के नीचे चले, पूजा जी आपकी ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, उसे दुरुस्त करते हैं, आपके पास आते हैं। तब तक सिद्धार्थ जी आपसे एक कमेंट चाहेंगे, आप लोग क्या इस वाक्य के साथ खड़े हैं कि हाँ चीयर लीडर, चेयर को कहा जाए और बात हम संविधान की करें? जी अभिषेक जी, हम बिल्कुल इस पक्ष में नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच से कहें कि हम लोगों को कपड़ों से पहचानते हैं। हम बिल्कुल इस पक्ष में नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री जी किसी एक राज्य की महिला के ऊपर कहे दीदी और दीदी की सीटी बजाए। तो खैर इस चर्चा में नहीं जाते हैं क्योंकि उसका मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन मुख्य बात जो आज की चर्चा है संविधान पर, उस पर मैं कहता हूं, और आपने सही फरमाया, आप ही की बात से मैं शुरू करूंगा कि हम लोग क्या संविधान को मानते हैं पर संविधान की नहीं मानते हैं। तो होता यह है कि हम लोगों को सबको पता है, मुझसे पहले भी एक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने कहा कि संविधान शुरू ही होता है हम भारत के लोग से। तो मतलब तो ये हुआ ना सर कि संविधान सरकार का नहीं, नागरिकों का दस्तावेज है। इसका मतलब संविधान नागरिकों की अधिकतम और सरकारों का न्यूनतम अधिकार को दर्शाने का दस्तावेज है। एक तरह से ऐसा है कि चाकू अगर घर में है और मेरी घर की महिलाएं उसका उपयोग करती हैं तो वो मुझे खाना बनाने में भी उपयोग होता है, लेकिन वो चाकू अगर बदमाश के हाथ में चला जाए वो हथियार बन के खून खराबा भी कर सकता है। जहां तक संविधान की बात है, संविधान अपने आप में अमूर्त चीज होती है। संविधान, नॉर्थ कोरिया के पास भी अपना एक संविधान है, लेकिन उस संविधान का महत्व नहीं है क्योंकि उसमें नागरिकों का कोई अधिकार नहीं है। तो भाजपा को अच्छा, दूसरी बात, संविधान की पहली धारा ही कहती है कि भारत राज्यों का संघ है। आश्चर्य यह है कि पिछले 10 साल में भाजपा के राज्य में भारत में राज्य घट गए हैं और केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए हैं। यही बात पिछले कुछ दिनों से बात, देखिए संविधान नागरिकों को सुरक्षा और शिक्षा की गारंटी देता है, हम सबको पता है। अब आश्चर्य यह है कि भाजपा के उत्तर प्रदेश में ठीक है सिद्धार्थ जी, आपके पास फिर से आता हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो सिद्धार्थ जी की बात पूरी भी करेंगे और उसके बाद जो सारे आक्षेप बीजेपी पर लग रहे हैं उसका जवाब कौशल जी से लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। विरोधाभास दिखता है कि उत्तर प्रदेश में हजारों स्कूल बंद हो जाते हैं। दिल्ली का क्राइम रेट, दिल्ली का अपराध दर भारत के अपराध दर से 3 गुना ज्यादा हो जाता है। तो सवाल ये उठता है, मुख्य बात पर अब आते हैं जो आपने पूछा कि क्या किसी को किसी नाम से कहना, चीयर लीडर कहना ठीक है या गलत है। तो व्यक्तिगत तौर पर मैं उसका पक्षधर नहीं हूं, लेकिन भारत में एक चीज, संविधान जो है वो हम सबको पता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। इसका मतलब ही है कि हम कुछ भी कहीं पर भी किसी भी मंच पर बोल सकते हैं। विशेष करके आप अगर सदन के अंदर हैं, आप कुछ बोलिएगा वो तो कोर्ट भी उसको नहीं पूछ सकता। लेकिन मुख्य बात यह है कि तुलसी रामायण में एक बहुत अच्छी चौपाई है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। इसका मतलब यह है कि संविधान आपको कहता है कि आपका मापदंड होगा आपकी कृति, वाणी नहीं, क्योंकि वाणी तो मधुर रावण ने भी उपयोग की थी सीता जी का। बिल्कुल, और यही बात है कि चेयर पे बैठे हमारे देश के उपराष्ट्रपति को, राज्यसभा के सभापति को चीयर लीडर कहा जाएगा। और क्योंकि अब सदन के अंदर की चीज है, उस पर तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता है, तो ठीक है भाई ये। और उसके बाद हम कहेंगे कि संविधान को हम मानते हैं। कौशल जी, संविधान को आप लोग, तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों पे जिस तरीके से आरोप लगता है, हर रोज आप लोग संविधान की हत्या ही करते हैं। कौशल जी। अभिषेक जी, पहले तो संविधान दिवस है तो संविधान के बारे में मैं 2 लाइनें बोलूंगा। उलझे न भारत का कोई, सदा जतन ये करता हूँ, रातों के अंधकार में भी मैं दीपक की तरह सदा जलता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, तुमको राह दिखाता हूँ। तो लेकिन समस्या क्या है कि जब लोग संविधान को जेब में रखते हैं, वही लोग संविधान के ऊपर राजनीति जब करने लगते हैं, दिक्कत ये आती है। आप ये देखिए, जब से 2014 में मोदी जी की सरकार आई है, उसके बाद संविधान लेकर के जिस तरह से संविधान के ऊपर राजनीति की जा रही है और झूठी राजनीति की जा रही है, जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान की हत्या हो गई। संविधान की हत्या वो पार्टी कर रही है और वो परिवार कर रहा है। आप ये समझिए कि देश के संविधान को एक परिवार ने कम से कम 64 बार इसी भारत में राज्य सरकारों को गिराया है। 64 बार एक ही परिवार ने गिराया है, वो है नेहरू गांधी परिवार।
एक ही पार्टी है जिसने 90 बार भारत देश में राष्ट्रपति शासन लगवाया है, ये एक ही पार्टी है। आप ये समझिए ना, जिस संविधान की बात ये कर रहे हैं, जिस संविधान की हत्या की बात लोग कर रहे हैं और जो लोग राजनीति कर रहे हैं, वह उसी पार्टी ने पहला जब संविधान संशोधन किया था तो उसने प्रेस फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज किया था, और वो संविधान संशोधन ही सुप्रीम कोर्ट में जाके गिर गया था। वहां पे जिस तरह से शुरू हुआ, उसके बाद 51 में उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को कॉम्प्रोमाइज किया। इसके बाद आप देखिए इमरजेंसी लगाई, मतलब वो लोग बड़ी लंबी फहरिस्त है और उन्होंने संविधान को कितने तरह से यूज किया है, इसका मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा, जिसके बाद कौशल जी, अब इसको लेकर के प्रियंका जी ये कह रही हैं कि वो तो इतिहास हो गया, अब उसकी बात मत कीजिए, आज की बात कीजिए। आज की बात, चलिए आज की बात कर लेते हैं। आज की बात है तभी जो इनकी सरकार ने भारत देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान दिए थे, उसको खत्म किया गया। उसी भारत देश में आज हमने नारी शक्ति अधिनियम बिल आया और आधी आबादी को रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया। ये हम नहीं, ये संविधान की ताकत से हमारी सरकार ने दिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। पर उसी तरफ दूसरी तरफ संविधान का किस तरह से मिसयूज होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। रंगनाथ मिश्रा जी का नाम ने सुना होगा, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। 1984 में जो दंगे हुए थे, उसकी कमेटी में उन्होंने कांग्रेस को क्लीन चिट दी, तो उन्हें क्या बना दिया गया, राज्यपाल बना दिया गया उड़ीसा का। और उसके तुरंत बाद 25 सितंबर 1990 में उनको सीजीआई बना दिया गया। अब खेल देखिए, पहले राज्यपाल बनाया गया, फिर उन्हीं को चीफ जस्टिस बना दिया गया। उसके बाद चीफ जस्टिस सिर्फ खत्म हुई, उसके बाद 1998 से 2004 में फिर राज्यसभा का सांसद बना दिया गया। फिर राज्यसभा सांसद बनाने के बाद और 21 मई 2007 में रंगनाथ मिश्रा आयोग बना करके फिर उन्होंने एक मुस्लिम तुष्टीकरण को करने वाली एक रिपोर्ट दी। अगर कुछ लोग, जो मेरे दोस्त कह रहे थे कि वो चाकू है और कैसे इस्तेमाल करें, तो 140 करोड़ लोगों को लेकर चलने वाली गरुड़ का नाम है हमारा संविधान। लेकिन उस गरुड़ को कैसे उड़ाता है, कौन उड़ाता है, किस डायरेक्शन में उड़ाता है, ये डिसाइड करता है चलाने वाला। तो जिस तरीके से कांग्रेस ने जिस तरीके से चलाया, कांग्रेस का मतलब ये समझिए कि देश में लगभग 80% से ज्यादा समय राज करने वाली कांग्रेस ने इतनी बार संविधान को खराब किया है, उसका मिसयूज किया है, जिसके दर्जनों एग्जाम्पल हैं। और अगर वो लोग आज संविधान जेब में लेकर के चलते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो संविधान को जेब में ही रखने के आदी है। हम अपने सर पे रखते हैं और दिल में आराधना करते हैं। ओके सर, अब सौरभ जी देखिए, बात तो यही है ना कि संविधान को आप हाथ में रखें या ना रखें, लेकिन संविधान जो कहता है उसको कम से कम मान लीजिए। और अगर प्रियंका गांधी ये कह रही है कि वो तो इतिहास है, उसको छोड़िए, वर्तमान में आइए। बिल्कुल हम वर्तमान में हैं, वर्तमान में रहेंगे और अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे, लेकिन इतिहास के पन्ने तो हमेशा पलटे जाते हैं। नहीं, इतिहास के पन्ने तो पलटे ही जाएंगे, क्योंकि इतिहास के पन्नों में जो कांग्रेस की सरकार रही है, तो प्रियंका गांधी तो चाहेंगी कि जो पुरानी घटनाएं हुई हैं उसको, अगर उस पर चर्चा होगी तो बहुत सारी चीजें खुल करके सामने आएंगी। क्योंकि जिस प्रकार से संविधान के ऊपर जो है बार बार कहा जाता है, तो संविधान में संशोधन की बात तो कांग्रेस ने कई बार कही भी और की भी है बाकायदे जो है। और तमाम तरह से हमने देखा कि अभी ये जो चुनाव प्रचार हुआ उसमें, और चुनाव प्रचार में जो संविधान को लेकर के बातें कही गई कि एक पार्टी आएगी तो संविधान बदल देगी। अभी यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं कई लोग जो है, उनको ये पता होना चाहिए कि संविधान किसी पार्टी का नहीं होता। संविधान किसी पार्टी का नहीं है कि एक पार्टी बीजेपी या सत्ता में रहेगी तो संविधान बदल देगी, या मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस आएगी तो संविधान बदल देगी। हाँ, ये जरूर है कि संविधान में संशोधन करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार में, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है तब बहुत ज्यादा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि जब आप लोग जो है संविधान की बात करते हैं, तो आप लोग ये भूल जाते हैं कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो भी तो संविधान के अंतर्गत आती हैं। आप जिस प्रकार से खुला आरोप जो है आज संविधान की आप बात कर रहे हैं, लेकिन संविधान के जितने भी स्तंभ हैं उस पर कांग्रेस पार्टी या उनके विपक्ष के साथी, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये लोग आरोप लगाने से बचते नहीं है। जिस प्रकार से चुनाव आयोग के ऊपर लगातार आरोप लगाया गया, जिस प्रकार से जो है ये कहा गया कि भैया
कोर्ट के ऊपर भी कई प्रकार से आरोप मढ़े गए, जिस प्रकार से अभी कल जो है मैंने बोला कि आसन कुर्सी को लेकर के, और अभी मुझे मुझे तो इस बात से बहुत दिक्कत है, फिर भी मैं चैनल में बैठा हूं आपके, कि अभी कांग्रेस की प्रवक्ता से आपने पूछा और उन्होंने एक सुर में कह दिया कि भाई जब कोई कुर्सी किसी का गुलाम होगी, क्या इसको ये तथ्यों के साथ प्रमाणित कर सकती हैं कि क्या वो कुर्सी गुलाम है? कुर्सी को ये कह रही हैं कि अगर वो वहां पर अध्यक्ष हैं या फिर जो है राज्यसभा के चेयरमैन है तो वो गुलाम है। आप गुलाम शब्द का प्रयोग कर रही हैं। मुझे लगता है इस शब्द के लिए कांग्रेस की प्रवक्ता को निश्चित रूप से माफी मांगनी चाहिए यहाँ पर। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो चेयर लीडर, मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी जी हैं या सोनिया गांधी जी या प्रियंका गांधी जी, वो भी इस जो निकली हुई बात है उससे कहीं सहमत नहीं होंगे। तो इस प्रकार से अगर कांग्रेस की प्रवक्ता इस गलत जो है शब्द हैं उसको यहाँ पर डिफेंड करेंगी तो उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, जिस प्रकार से अभी आम आदमी पार्टी के भाई साहब बता रहे थे, बड़ा ज्ञान दे रहे थे, तो संविधान के तहत ही तो है कि इतने बड़े बड़े आपके ऊपर आरोप लगे शराब घोटाले में। पूरे सरकार, पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब जो है जेलों के अंदर चले गए, और ये संविधान के अंदर ही व्यवस्था थी कि आज आप जमानत पे बाहर हैं, आज आप जमानत पे बाहर हैं, लेकिन आप जमानत पे बाहर निकलने के बाद क्या कहते हैं कि ये सब इनसे मिले हुए हैं जी, कोर्ट भी मिला हुआ है जी, ये ईडी भी इनसे मिली हुई है, सीबीआई भी इनसे मिली हुई है, ईसीआई भी इनसे मिला हुआ है। ये सारी जो संस्थाएं हैं, सिद्धार्थ जी रिप्लाई कीजिएगा, लेकिन पूजा जी की बात रह गई थी, पूजा जी से कमेंट ले लेता हूं। ठीक है सौरभ जी, पूजा जी आपके पास आ रहे हैं, आपकी बात रह गई थी, पूरी कर लीजिए पूजा जी। देखिए अभिषेक जी, आपने मुझसे पहले सवाल पूछा था क्या कि चेयर पर्सन को चेयर लीडर कहना गलत है। मैं कहती हूँ शब्दों की मर्यादा हर नेता को रखनी चाहिए, और यही सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिला को जो है जर्सी गाय से लेकर के सुपर्णा तक कहा हुआ है। हम कोई भी नेताओं, किसी भी पार्टी के हो, इस बात का समर्थन कतई नहीं करते हैं कि जो है आप नेताओं का अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करें, चाहे वो कोई भी हो। अब आ जाते हैं संविधान पे। हालांकि जो है भाजपा के प्रवक्ता ने काफी अच्छी शायरी सुनाई, पर इस पे ध्यान नहीं दिया अभिषेक जी की आप जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नीचे गिरे हुए हैं, आप डेमोक्रेटिक इंडेक्स में नीचे गिरे हुए हैं, और जो आर्थिक असमानता है उसमें बहुत आगे गए हुए हैं। हम जो है देश को 5वीं आर्थिक व्यवस्था बताते हैं कि देश की जो है वर्ल्ड की 5वीं अर्थव्यवस्था होकर के भारत देश उभरा हुआ है, और इस बात को जो है भली भांति जानते हैं कि 10% लोगों के पास में 77% देश की संपत्ति है, और 1% लोगों के पास में 53% जो है देश की संपत्ति है। वहीं पर अगर आप देखेंगे टैक्स पे जो कर रहे होते लगभग 80% जो है, जो 50% लोग हैं वो पे कर रहे हैं, उनके पास देश की संपत्ति सिर्फ और सिर्फ 4.1 है, और ये जो 10% लोग हैं ये जो पे कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ 4% ऑफ टैक्स पे कर रहे हैं। और ये संविधान में कहा गया हुआ है, अनुच्छेद आपका 38(1) और अनुच्छेद 39(c) कि आपको आर्थिक असमानता घटानी है, और आप लगातार आर्थिक असमानता को बढ़ाते चले जा रहे हैं, आप वो भटकाते चले जा रहे हैं। आप संविधान की बात करते हैं, ठीक चल रहा था कि संविधान बदल देंगे, किसी एक पार्टी का संविधान नहीं है, भाई नहीं है एक पार्टी का संविधान, तो वही तो है ना। आप लोग भी आज अखिलेश यादव जी ने कहा कि अभी तो ठीक है सत्ता में आप हैं, भविष्य में अगर कभी भी हम आते हैं हम सबसे पहले जातिगत जनगणना करवाएंगे, और यही हमारा जो संविधान है वो जाति के आधार पे नहीं बांटता है हमारा संविधान, और आप कहते हैं हम जातिगत जनगणना करवा के रहेंगे। अब देखिए अब कैसा संविधान आप मानती हैं। अभिषेक जी, संविधान में चलिए, मुझे अनुच्छेद नहीं याद रहा, मैं आपको अनुच्छेद भी बताती हूँ, जहाँ पे संविधान हमारा ये कहता है कि अगर आप आर्थिक और जो है सामाजिक व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो पीछे रह गए हैं, तो जातिगत जनगणना कराई जा सकती है। और ये सुप्रीम कोर्ट तो ये चीज मैं प्रदीप जी से क्लियर कर लेता हूँ, एक सेकंड मैं प्रदीप जी से क्लियर कर। प्रदीप जी, क्या हमारा संविधान ये कहता है कि जाति के आधार पे आप जातिगत जनगणना करवाइए? प्रदीप जी, नहीं, जातिगत जनगणना करा सकते हैं, ये लीगल है कि इलीगल, ये मुझे बताइए। नहीं, लीगल इलीगल नहीं, संविधान में आपने बोला ना कि संविधान में ये लिखा है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल प्रदीप जी। बिल्कुल अभिषेक जी, ऐसा संविधान में कहीं पे भी नहीं लिखा है। और रही बात ये कि टाइम टू टाइम जो आपकी नीड होती है उसके हिसाब से आपको अमेंडमेंट का प्रोविजन है, संविधान के अंदर ही है। मैं एक बात बोलूंगा, बहुत देर से मैंने आपका ये सुना कि चेयर लीडर बोल दिया उनको, मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि कोई भी संविधान इस बात की गारंटी नहीं देता है, और वो यही कहता है कि सैंक्टिटी ऑफ द प्लेस हैज टू बी मेंटेन्ड, डेकोरम ऑफ द प्लेस हैज टू बी मेंटेन्ड। आप किसी इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, आप उस चेयर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं जो उस संविधान ने उस आदमी को दी है।
तो अगर हम कोई भी बात किसी के भी बारे में बोलता हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो कोई भी हो, मैं किसी XYZ की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारा संविधान कम से कम हमें एक बेसिक बड़ों की इज्जत, संविधान की इज्जत, किसी चेयर की इज्जत। कल को हम कोर्ट को, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा। बिल्कुल। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है बेसिकली? अगर आप किसी भी कोर्ट के आदेश का वायलेशन करेंगे, अवेल ना करेंगे, तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट हो जाता है। तो कोर्ट की आप नहीं बोलते हैं, कोर्ट में जाकर उसके वायलेशन नहीं करते उसके ऑर्डर्स का। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वहां पर अगर आपने जरा कुछ इधर उधर बोला, आपके ऊपर लीगल एक्शन हो जाएगा। लेकिन आप एक आदमी जो चेयर पर बैठा है और आपको किसी तरह की वहां प्रोटेक्शन मिली हुई है, और प्रोटेक्शन इसलिए कि आप सदन में हैं, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो नहीं सकती है। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि सैंक्टिटी ऑफ कम से कम चेयर की तो इज्जत कर लीजिए। ठीक है, शख्स की मत कीजिए, चेयर की इज्जत कर लीजिए। ऋतु जी यही तो है, चेयर की तो इज्जत कर लीजिए। अभिषेक जी अगर 10 सेकेंड अलाउ करें तो ठीक है। कौशल जी 10 सेकंड में बोल लीजिए, उसके बाद फिर ऋतु जी आ रहा हूं। पूजा जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस संविधान की बात करें, जहां पे आप कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना अलाउड है, ये कहीं संविधान में नहीं लिखा गया। एक जातिगत जनगणना के ऊपर या जाति के ऊपर आज तक भारत देश का सबसे बड़ा जो निर्णय है उसको इंदिरा साहनी का जजमेंट बोलते हैं। इंदिरा साहनी के जजमेंट में ये कहा, प्लीज लिसन टू, प्लीज पूजा जी आई विल रिक्वेस्ट, आप बोल लीजिएगा प्लीज, लिसन टू मी। अरे प्लीज ना पूजा जी, अभिषेक जी, पूजा जी मैं बीच में नहीं बोल रहा था किसी के। अभी मैं संविधान भी निकाल के आपको दिखा देता हूँ। नहीं, मैंने जहां तक संविधान को समझाया पढ़ा है, उसमें जातिगत जनगणना की कहीं कोई बात कोई अनुच्छेद नहीं है, कोई किसी भी अनुच्छेद में वैसा नहीं। हाँ अभिषेक जी अब आगे सुनिए। अभी तक जातियों के ऊपर जो सबसे बड़ा जजमेंट आया उसको इंदिरा साहनी जजमेंट बोलते हैं। 9 जजेस का जजमेंट है, जिसमें ये कहा गया है 1993 में, यू मे स्टार्ट विद कास्ट बट you have to move to रिक्शा वाला, कुली एंड एवरीथिंग, you have to go by occupation का means। और उसी जाके पढ़िए पूजा जी, I will request everybody please go and see। उसी जजमेंट में ये लिखा हुआ है कि but you cannot do head count, it is written in 9 judges bench। If anything is in the 9 judges bench or Supreme Court judgment, it becomes a part of constitution। Please go and read, don't mislead the public। ऋतु जी अब मैं आपसे सवाल यही पूछ रहा था कि देखिए कम से कम चेयर की तो इज्जत होनी चाहिए, और इन्होंने गुलामी शब्द का प्रयोग किया था, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जब कौशल जी ने अपनी बात कही थी, उसके फौरन बाद आपको मुझे समय मौका देना चाहिए था कि मैं उनकी बात का जवाब दूं, क्योंकि उन्होंने तमाम झूठ जो आपके सामने परोसे। उन्होंने कहा कि ये संविधान बदलने की बात कर रहे थे, जबकि जो कि बिल्कुल झूठ है। तो इनके जो मंत्री थे वो झूठ बोल रहे थे क्या? जो चुनाव में जाकर मंचों से ये बोल रहे थे कि संविधान को बदल दिया जाएगा और हम संविधान बदलेंगे, इसका मतलब मंत्री झूठ बोल रहे थे। और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि संविधान में संशोधन की बात करते हैं। संशोधन जब होता है जब आप 150 सांसदों को निलंबित कर दो और फिर संशोधन करो, इस तरह से संशोधन किए जाते हैं। नहीं, जब पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी जाती है और इमरजेंसी लगा करके पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया जाता है, पूरे मीडिया पे प्रतिबंध लग जाता है, और उसके बाद आप उसकी मूल संरचना में चेंज कर देते हैं और उसमें जाकर के आप ऐड करते हैं सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म, तब संविधान सही रहता है। आप सस्पेंड कर नहीं सकते, लेकिन लोगों को जेल में डाल सकते हैं, इमरजेंसी देश में लगा सकते हैं। इमरजेंसी लगा करके आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म के बजाय इलेक्टोरल मॉडिफिकेशन करके, अमेंडमेंट करके आप जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने सुन लीजिए फिर रिप्लाई कर लीजिएगा। कौशल जी सुन लीजिए। फिर आप कहते हैं कि जाति जनगणना जैसी कोई बात जो है संविधान में नहीं है। जाति जनगणना क्यों होनी चाहिए? हमारे समाज में जो जाति का एक जो कोड है, ये हमेशा से सदियों से चला आ रहा है। जातियों को जो है लगातार दला जा रहा है। वहां पे की डिबेट देख लीजिए, 2 मिश्रा है, 2 शर्मा है, 1 दुबे है, ओबीसी, दलित का है। अरे इंदिरा गांधी जी ने कहा था जात पर न पात पर वोट लगेगी हाथ पर। आप भूल गई क्या? इंदिरा गांधी जी को भूल गई? आप अरे ओ बोलने दीजिए, आप ऐसे मत करिए। तो ये जो यहाँ पे डिबेट का जो ये है ना, जो शर्मा, दुबे, मिश्रा, ये
एक जाति जो 3% है केवल, इस पर कब्जा किए हुए हैं, संविधान संस्थाओं पर कब्जा किए हुए हैं। मैम रितु जी मुझे बस एक चीज बताइएगा, एक चीज बताइए। नहीं सर सौरभ जी एक सेकंड, सौरभ जी एक सेकंड। रितु जी मुझे ये चीज बताइएगा, राहुल गांधी की एक टीम है ना मैम, राहुल गांधी की एक टीम है ना, उस टीम में कितने, नहीं मैम प्लीज, कितने एससी, कितने एसटी और कितने ओबीसी उस टीम में है, जरा मुझे ये बता दीजिएगा। मैं जानती हूँ और 2 ओबीसी को मैं जानती हूँ, लेकिन कितने हैं, टीम कितने की है, कितने की टीम है, और कितने ओबीसी और एससी एसटी को आपने वहां पे जगह दी हुई है राहुल गांधी ने अपनी टीम में? मैं चैलेंज कर रहे हैं। हाँ मैं चैलेंज कर रहा हूँ। एससी यस, आप पता कीजिए। भाई मैं पता करके ही बता रहा हूँ, बिना पता किए मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर एससी बड़े पदों, अगर आपको इस पैनल में जाति ढूंढनी है तो फिर तो ये बहुत दुख की बात है। और माफी के साथ मैम, माफी के साथ मैं ये कहता हूं, जब संसद के अंदर किसी ने बीजेपी की तरफ से, जबकि किसी ने बोला भी नहीं था, सिर्फ जाति क्या है बता दीजिए ये पूछा था तो दिक्कत हो गई थी। आप लोग जाति जाति में इतना घुस गए हैं कि समझ नहीं आ रहा है। हो गई है तो मेरे को 20 सेकंड दीजिएगा। अपनी जाति कोई नहीं बताता है, लेकिन हम जाति आपसे पूछेंगे, गजब की बात है भाई। अरे भाई, जो मजदूरी कर रहा है, जो किसानी हाँ, कर रहा है, वो जाति बताए, लेकिन आप संसद में बैठे हैं तो आप अपनी जाति नहीं बताएंगे, क्यों? इसकी बात कर रहे, वो है कहाँ? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि वो अपनी जाति बताएं। तो उसको अगर हम लेकर आए, अगर उसको हम कहते हैं कि मैम, उसका देंगे, तो जाति से ऊपर उठिए, जाति से ऊपर उठिए। क्यों उठे ऊपर? आप मेरे जाति से ऊपर उठाइए। कोई बात नहीं, आप मत उठिए, जनता उठा देगी। जनता उठा रही है ना, जाति से ऊपर जनता उठाएगी, जनता सर्वोपरि है, ये चीज मान के चलिए। तो नहीं, मेरे को ठीक है। 30 सेकंड दीजिए मेरे को। ठीक है। देखिए, ये जाति से ऊपर नहीं उठे, मैं तो मानता हूं कि आप जाति से ऊपर मत उठिए, लेकिन अगर आप जाति की इतनी बात कर रही हैं, एक सीट वायनाड में खाली होती है तो वहां पर आप प्रियंका गांधी जी को क्यों चुनाव लड़वा देती है? वहां पर आपको कोई दलित चेहरा नजर नहीं आता, कोई पिछड़ा चेहरा नजर नहीं आया जिसको भेज करके आपको चुनाव लड़वाना चाहिए अरे था। आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने यह कहा था कि जाति को मैं नहीं मानती, ये लाल किले की प्राचीर से बोला गया शब्द है। आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का यह कथन था, हम जाति को नहीं मानते हैं। उसका क्या आप उसका मर्म समझते हैं? उसका मतलब क्या है? उनका मतलब ये है कि उनके लिए अब आप मर्म उसमें हरियाणा सिद्धार्थ जी बोलना चाह रहे थे। हरियाणा चुनाव में, हरियाणा चुनाव में कुमारी सैलिया तो दलित चेहरा थी, क्यों नहीं आपने पेश किया? फिर बार उनको दबा दिया आपने कुमारी सैलिया को, तो हरियाणा में तब आपको ध्यान नहीं आया। और अगर इतनी हितैषी है रितु चौधरी जी और पीडीए की बात करने वाली मिश्रा जी, तो पहले आप प्रवक्ता पद से इस्तीफा देकर के किसी दलित को चेहरा यहाँ प्रवक्ता पद दीजिए, तब पैनल की बात करिएगा। कम से कम पैनल में जाति मत ढूंढिए मैम, ये रिक्वेस्ट होगी कि पैनल में कम से कम जाति मत ढूंढिए। सिद्धार्थ जी, अभिषेक जी, मुझे मेरा बचपन याद आ गया। बचपन में मैं बहुत खराब विद्यार्थी था, किसी तरह पास कर जाता था 35 नंबर लेके, तो घर में मेरे माँ बाप डांटते थे, तो मैं कहता था चिंता मत कीजिए, पड़ोस का लड़का ना फेल कर गया है। तो अंधों में काना राजा वाला जो तर्क है ना, वो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला तर्क है। भाजपा ये कह के आई थी कि हम अच्छे दिन लाएंगे, वो ये नहीं कह सकती कि हम कम बुरे दिन लाए हैं। उसने संविधान के साथ जो काम किया है, यही बात पिछले कुछ महीनों में सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजों ने जजमेंट में कही, जब उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में चुनाव की चोरी हो गई, जब उन्होंने कहा कि इलेक्टरल बॉन्ड गए असंवैधानिक है, अरविंद केजरीवाल को जबरन जेल में डाल के रखा है। इसीलिए तो भारत की जनता समझ गई कि भाजपा आरक्षण खत्म करेगी, इसीलिए 405 से बैसाखी के खड़ा कर दिया। दूसरी बात, संविधान की धारा 326 हर नागरिक को वोट का हक देता है, इसीलिए जनसंख्या के साथ साथ हर चुनाव में वोट भी बढ़ जाते हैं, ठीक है सर, वोटर भी बढ़ जाते लेकिन हैं। इन सब के बीच बड़ा प्रश्न ये है कि दिल्ली में संविधान सर्वोपरि है और संविधान से ऊपर कोई नहीं है। इस देश का कोई भी नागरिक संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान की कम से कम इज्जत होनी चाहिए और चेयर की इज्जत भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।